बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम का ये दोहा दिल्ली में सरकार बना रही बीजेपी पर एकदम सटीक बैठता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बड़े वादों से जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका फायदा भी बीजेपी को खूब मिला। पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी इन वादों को कैसे पूरा करेगी, क्योंकि राज्य की फाइनेंशियल हालत भी खस्ता है। ऐसे में अपने वादों पर खरा उतरना बीजेपी के लिए टफ टास्क है। आइए आपको बताते हैं कैसे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल का वनवास खत्म कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने चुनावी वादों को पूरा करना। जी हां, बीजेपी ने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, पर अब उनको पूरा करना उसके लिए सरदर्दी बन गया है। बता दें, दिल्ली का चुनाव यमुना की सफाई, सड़क, पानी, कूड़े के पहाड़ और साफ सफाई के मुद्दों पर लड़ा गया। इससे भी बड़ा ऐलान, केजरीवाल सरकार के अधूरे छूटे कामों को बीजेपी पूरा करेगी। बीजेपी के सबसे अहम वादों में से एक महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देना है। इसके अलावा 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 3,000 रुपए देना, प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपए, गरीब तबके से आने वाले लोगों को किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए एलपीजी सिलेंडर, 10 लाख तक की फ्री इलाज जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी बजट और दिल्ली की फाइनेंशियल हालत दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। पर केंद्र की सत्ता भी बीजेपी के हाथों में है, जिससे हो सकता है कि बीजेपी को राज्य सरकार चलाने के लिए आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। फिर भी कुछ वादे ऐसे हैं जिन्हें बजट उपलब्ध होने के बावजूद पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा अपने वादे पूरे कर पाएगी। अगर दिल्ली सरकार के 2024-25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य को टैक्स से होने वाली आय 58,750 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बजट 76,000 करोड़ रुपए का है। तो वहीं दिल्ली का एजुकेशन बजट कुल बजट का 22% है। इसके अलावा आवास, शहरी विकास, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी खर्च होगा। दिल्ली का वित्त विभाग बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा सैलरी, पेंशन और प्रशासनिक कामकाज के लिए आवंटित किए जाने के साथ पहले ही संभावित घाटे के बारे में चिंता जता चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टैक्स और अन्य स्रोतों से दिल्ली सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व घटा है। वहीं बीजेपी के चुनावी वादों पर नजर डालें तो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की योजना पर सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। तो वहीं 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 3,000 रुपए महीना देने के लिए सालाना 4,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि केंद्र ने पहले आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को आर्थिक मदद की पेशकश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को ये लाभ देने से इनकार कर दिया। अब जब बीजेपी जीत गई है तो जाहिर है इस योजना को भी जल्द लागू किया जाएगा, जिसके लिए भी धन की जरूरत होगी। तो वहीं चुनाव का सबसे चर्चित मुद्दा यमुना की सफाई पर भी खर्च होना आम बात है। अब तक यमुना की सफाई के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी यमुना नदी की हकीकत आज हम सबके सामने है। तो वहीं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, मेट्रो विस्तार के 3rd फेज को पूरा करने और 4th फेज को डेवलप करने के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार को अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है। हालांकि दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने पहले ही कहा है कि केंद्र सरकार आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है। बीजेपी की नई दिल्ली सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। ऐसा अनुमान है कि मार्च के अंत तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया जा सकता है। अब बजट के पेश होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बीजेपी अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।